गुरुदत्त साहब ने बॉलीवुड को प्यासा से लेकर कागज के फूल, चौदहवीं का चांद और साहब बीबी और गुलाम जैसी बेहतरीन फिल्में दी हैं। 50 और 60 के दशक में तमाम फिल्मकारों में उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। लेकिन ये दुर्भाग्य ही है कि इस दिग्गज कलाकार की 10 अक्टूबर 1964 को महज 39 साल की उम्र में मौत हो गई। मुंबई पेडर रोड स्थित किराए के घर में गुरुदत्त की लाश मिली थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्या वहीदा रहमान की वजह से गुरुदत्त की जान गई थी? कुछ लोग एक अजीब सी बेचैनी में जीते हैं और इन्हीं बेचैनियों में पागलपन भरा कदम उठा लेते हैं। वे जिंदगी भर जैसे किसी तलाश में भटकते रहते हैं। कोई भी चीज उन्हें सुकून नहीं देती। कई बार ये बेचैनी उनके साथ ही जाती है और कई बार उन्हें अपने साथ लेकर। गुरुदत्त जीवन भर ऐसे ही बेचैनी के साथ जीते रहे और इसी बेचैनी के साथ इस दुनिया को अलविदा भी कह दिया। आज तक ठीक से कहना मुश्किल है कि सचमुच आत्महत्या थी या कुछ और। महलों की ये तख्तोताज की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये गाना हर किसी के जुबां पर कभी ना कभी आ ही जाता है। इतने दर्द भरे गीत के पीछे एक आदमी का दर्द था जिसे बॉलीवुड ने अपनी आंखों से देखा था और महसूस किया था। वो था गुरुदत्त का दर्द। शायद यही कारण था कि गुरुदत्त ने 2 बार सुसाइड करने में असफल रहे, लेकिन फिर एक बार, तीसरी बार में वो कामयाब हो गए। दर्द में डूबे गुरुदत्त ने अपना जीवन शराब के नशे में डुबा लिया। नींद की गोलियां उनके रोजमर्रा की जिंदगी का बेशुमार हिस्सा बन गई। जब गुरुदत्त बाजी बना रहे थे तो फिल्म के ही सेट पर उनकी मुलाकात गायिका गीता रॉय से हुई और उन्हें उनसे प्यार हो गया। उस समय गीता रॉय एक गायिका के रूप में मशहूर हो चुकी थी। वो अक्सर गुरुदत्त से मिलने मांटुंगा वाले फ्लैट पर आया करती थी। सरल इतनी कि रसोई में सब्जी काटने बैठ जाती। उस दौरान राज खोसला गुरुदत्त के असिस्टेंट हुआ करते थे। उन्हें गाने का बहुत शौक था। गुरुदत्त के यहाँ होने वाली बैठक में राज खोसला और गीता रॉय डुएट गाया करते हैं और पूरा दत्त परिवार बैठकर उनके गानों को सुना करता। दोनों एक दूसरे को प्रेम पत्र लिखा करते, जिन्हें गुरुदत्त की छोटी बहन ललिता लाजमी एक दूसरे तक पहुंचाती थी। 3 साल तक प्यार करने के बाद आखिरकार 1953 में गुरुदत्त और गीता रॉय विवाह के बंधन में बंध गए। कहा जाता है कि गुरुदत्त इमोशनल होने के साथ साथ बहुत ज्यादा ओवर पजेसिव थे, जिन्हें ना सुनना कतई पसंद नहीं था। कहते हैं कि शादी के बाद गुरुदत्त ने गीता पर बाहर की फिल्मों पर गाने पर पाबंदी लगा दी थी। इसके बावजूद चोरी चोरी गीत दूसरे बैनर्स के लिए गाती रहीं। फिर भी दोनों में सब कुछ ठीक ठाक रहा। उनके 3 बच्चे हुए जिनसे गुरुदत्त को बेशुमार प्यार था। दोनों की जिंदगी में दिक्कतें तब आने लगी जब मशहूर एक्ट्रेस वहीदा रहमान की एंट्री हुई। प्यासा फिल्म के दौरान वहीदा रहमान से गुरुदत्त का नाम जुड़ने लगा, जिनके चलते दोनों में दूरियां बढ़ने लगी और विवाद इतना बढ़ा कि गीता अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई। बेहद खूबसूरत शख्सियत के मालिक गुरुदत्त की लाइफ का एक कड़वा सच ये भी था कि वो वहीदा रहमान से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे। ऐसा कहा जाता है कि वहीदा और गुरुदत्त एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन गुरुदत्त शादीशुदा थे और वहीदा की वजह से दोनों के रिश्ते बिगड़ रहे थे। ये देखकर वहीदा परेशान रहने लगी। वो नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से उनका परिवार टूटे और जब वहीदा को पता चला कि गुरुदत्त अपनी पत्नी से अलग हो गए हैं और इसका कारण उन्हें माना जा रहा है, तो उन्होंने गुरुदत्त से दूरियां बना ली। उनके ही एक करीबी दोस्त के अनुसार उन्होंने इसलिए अपने कदम पीछे खींच लिए थे ताकि उन्हें ये एहसास हो चुका था कि गुरुदत्त की जिंदगी में गीता दत्त की जगह कोई भी नहीं ले सकता। उन्हें लगा कि अगर वो पीछे लौट जाएंगे तो सब सुधर जाएगा, पर ऐसा हो ना सका। गुरुदत्त ज्यादा समय स्टूडियो में बिताने लगे। गीता को उन पर शक हो गया था। वो उन पर नजर रखती थी, उनका पीछा करती थी। एक बार तो गीता दत्त उनके करीबी दोस्त अबार अलवी के घर पहुंच गई और उनसे वहीदा रहमान और गुरुदत्त के बारे में पूछताछ करने लगी। वो नर्वस हो रही थी, रो रही थी। अलवी साहब ने उन्हें समझाया कि गुरुदत्त सिर्फ फिल्म और काम से मोहब्बत करते हैं, बेफिक्र रहो। लेकिन गीता ने नहीं समझा। इतना ही नहीं, दोनों के बीच शक इस हद तक बढ़ गया कि एक दिन गुरुदत्त को एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुम मुझे चाहते हो तो आज शाम को 6:30 बजे मुझसे मिलने नरीमन पॉइंट आओ, तुम्हारी वहीदा। जब गुरुदत्त ने ये चिट्ठी अपने दोस्त अबरार को दिखाई तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये चिट्ठी वहीदा ने लिखी है।
दोनों ने सच जानने की योजना बनाई। अबरार अपनी क्रिएट कार में नरमीन पॉइंट पहुंचे तो देखा कि गीता दत्त अपने एक दोस्त के साथ एक कार की पिछली सीट पर बैठे किसी को खोजने की कोशिश कर रही हैं। पास की बिल्डिंग से गुरुदत्त भी ये सारा नजारा देख रहे थे और घर पहुंचकर दोनों में इस बात पर जबरदस्त झगड़ा हुआ और दोनों के बीच बातचीत तक बंद हो गई। इधर पत्नी बच्चे उन्हें छोड़कर जा चुके थे, उधर वहीदा रहमान ने भी उनका साथ छोड़ दिया था और इसी वजह से गुरुदत्त डिप्रेशन में रहने लगे थे। खुद को एकदम खामोश कर लिया उन्होंने। वो हमेशा आत्महत्या करने के बारे में सोचते थे और 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश भी कर चुके थे। वे हमेशा गीता और अपने बच्चों को याद करते रहते हैं। पहली बार आत्महत्या की कोशिश की तो गुरुदत्त बिल्कुल सुरक्षित बच गए, लेकिन जब दूसरी बार उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की तो 3 दिन के लिए वो कोमा में चले गए थे और जब कोमा से बाहर आए तो कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले जो नाम लिया था वो गीता था। अबरार अलवी ने ही एक बार बताया कि गुरुदत्त अक्सर मरने के तरीकों के बारे में बात किया करते थे। एक बार गुरुदत्त ने उनसे कहा था कि नींद की गोलियों को उस तरह से लेना चाहिए जैसे कि माँ अपने बच्चे को गोलियां खिलाती है, पीस कर फिर उसे पानी में घोल कर पी जाना चाहिए। अबरार ने बताया कि उस समय उन्हें तनिक भी नहीं लगा था कि वो सीरियस हैं, वो मजाक कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगा था, उन्हें क्या पता था कि गुरुदत्त इस मजाक को अपने ऊपर ही परीक्षण कर लेंगे। एक तो गीता दत्त की वजह से वहीदा को प्रेमिका के रूप में अपना नहीं पाए और वहीदा रहमान के उनकी जिंदगी से निकल जाने के बाद भी गीता गुरुदत्त के घर वापस आने की पुकार को अनसुना करती रहीं। ऐसे में गुरुदत्त डिप्रेशन में चले गए और बिल्कुल अकेले हो गए। गुरुदत्त के अकेले पड़ जाने का कारण ये भी था कि वो बहुत ही पजेसिव थे, अपनी बनाई कैद में लोगों को बांध कर रखना चाहते थे और ये भूल जाते थे कि सामने वाला उनकी तरह ही एक इंसान है, एक कलाकार है। इसी दौरान उनकी फिल्म कागज के फूल भी बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। गुरुदत्त मन और धन दोनों से दिवालिया हो गए और बुरी तरीके से टूट गए। वो शराब और नींद की गोलियों को अपना साथी बना चुके थे। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन गुरुदत्त ने दुनिया को अलविदा कहा उस दिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और शाम से शराब पी रहे थे। उन्होंने गीता को फ़ोन किया और बच्चों से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन गीता ने साफ इनकार कर दिया। गुरुदत्त ने गीता से कहा भी कि अगर आज बच्चों को नहीं भेजा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी, पर गीता ने उनकी बात नहीं मानी। कहते हैं कि उस वक्त गुरुदत्त सुबह 5 बजे तक शराब पीते रहे और सुबह अपने कमरे में मृत पाए गए। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पहले खूब शराब पी, उसके बाद ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली और यही उनकी मौत की वजह बनी। इस तरह सामने वाले की आंखों के भाव लगातार टटोलता हुआ, छूता हुआ और सिल्वर स्क्रीन का सबसे बड़ा चमकता सितारा महज 39 साल की उम्र में हमेशा के लिए खामोश हो गया।